हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? नहीं बढ़िया नहीं हो? ओके ओके, बढ़िया हो थोड़ा थोड़ा या पूरा का पूरा? ओके चलो, मैं मानता हूं कि आप तमाम लोग सब अच्छे होंगे। दोपहर का नमस्कार, मैं राजीव राज सिंह और आप हमारे बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है। आज हमने अपने देश के एक लीजेंड मैन को खोया है। तो आप तमाम लोग दुआ करना कि उनको भगवान जन्नत बख्शे, स्वर्ग में भेजे। ठीक है, बाकी तो वो हमारे बीच रहे नहीं। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपका कूलम्ब्स लॉ मैंने फिनिश कर दिया है, कंसेप्ट ऑफ चार्जेस फिनिश कर दिया है। जब कभी भी दोबारा लेक्चर स्टार्ट होगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करूंगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं जो स्पेशली जेईई मेन और एडवांस के लिए है। तो क्वेश्चंस को आप देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। माय डियर, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली एंगल 90 डिग्री है, ये वाली 30 डिग्री है, ये वाली 60 डिग्री है। क्लियर ज्ञान? ओके। यहाँ पे एक कोड को फास्टेन कर दिया गया। कोड को मतलब फंसा दिया गया। यहां से यहाँ एक कोड को बांध दिया गया। मान लो एक ट्रायंगल है, मैं बता भी देता हूं, मेरे पास 3 पेन है यहाँ, है ना। सपोज दैट ये ट्रायंगल है, छप 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 छप। ओके, नॉट जाई नरे, हाँ सी दिस इज ये एक ट्रायंगल है मान लो। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोड लगा दिया, कुछ इस तरह से है। और इस कोड पे 2 बीड्स हैं, राइट। 2 मोती के छोटे छोटे मोती के पीस जो होते हैं वो है यहाँ पे। ठीक है, 2 बीड्स है छोटे छोटे। ये बीड्स फ्री है, वो किसी भी डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। किसी भी डायरेक्शन में वो स्लाइड कर सकता है, मतलब वो घूमने के लिए, मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है। ये बात समझ रहे हो? अब यहाँ देखो, सभी बीड्स की मास दी गई है आपको m, चार्ज दिए गए हैं q। तो बोला गया है कि फाइंड द अल्फा टेंशन, थर्ड पॉइंट, नॉर्मल, थर्ड पॉइंट, नॉर्मल एट बोथ पॉइंट, बोथ कॉन्टेक्ट पॉइंट if system is in equilibrium, if system is in इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ क्वेश्चंस को ढंग से देखो। सिंपल क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोड, एक स्ट्रिंग को इस तरह से फास्टेन कर दिया गया है, मासलेस है। ये कहीं भी कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। ये एंगल 90 है, 30 है, 60 दिया हुआ, ये एंगल अल्फा भी दिया हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं। बोला कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप मुझे ये बताओ कि टेंशन क्या, अल्फा क्या होगा, टेंशन क्या होगा। नॉर्मल एट बोथ कॉन्टेक्ट पॉइंट। कितने कॉन्टेक्ट पॉइंट है? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि दोनों अल्फा भी नॉर्मल भी आपको बताना है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो फटाफट सोल्व कर लेते हैं। क्या स्टार्ट करें? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देख लो, दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। चले सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो मुझे बताओ, इस वाले चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं और इस वाले चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं। सभी चार्ज का एफबीडी आपको बनाना पड़ेगा, तभी सॉल्व करोगे ना। इक्विलिब्रियम में मैंने कल ही बताया था, नेट फोर्स 0, ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला, इधर वाला इक्वल टू उधर वाला। तो मान लो ये फर्स्ट चार्ज और ये सेकेंड चार्ज। तो देखो एफबीडी ऑफ फर्स्ट चार्ज, मेरे प्यार से देखना, एफबीडी ऑफ फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज की एफबीडी की बात करता हूं। तो ये वाला चार्ज है, और इस चार्ज को मैं यहां दिखा रहा हूं, ये चार्ज यहां। तो आप खुद देखो, यहां पे क्या लगेगा? एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, बाहर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स। मान लिया जाए ये नॉर्मल जो है N1 है और ये एंगल 90, क्यों? क्योंकि ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कोड दिया गया है। अब आप देखो, कोड की तरफ क्या लगेगी? टेंशन। एंड कोड की डायरेक्शन में ही, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगा। ध्यान से समझते जाना कितने फोर्स है। तो इस चार्ज पे 4 फोर्स है। कितने?
4 फोर्स। कौन कौन से देखो, पहली बात ड्यू टू ग्रेविटी छम छम छमा छम क्या लगेगी, mg लगेगी। ओके, ड्यू टू रिपल्सन दोनों का चार्ज सेम है, सो ड्यू टू रिपल्सन ड्यू टू नफरत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। धागा है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये कोड है, तो ड्यू टू धागा क्या होगा, रिपल्सन के कारण टाइट हो जाएगा, तो उसमें टेंशन T लगेगी और ये एक नॉर्मल लगेगा n डैश और ये नॉन मान लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को मैं अगर ये बताऊं क्या ये दोनों सेम लाइन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, या तो Fe माइनस टी होगा या T माइनस Fe होगा, क्योंकि दो अपोजिट फोर्स है, तो रिजल्टेंट उसका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, घटा हुआ फॉर्म होता है। तो फिर से मैं बता देता हूं, इसी चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं दोबारा, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाले पॉइंट इधर की तरफ नॉर्मल N1, ओके, इधर की तरफ फोर्स लग गई मेरे दोस्त T माइनस Fe, और करके मैं लिख सकता हूं नीचे की तरफ यहां पे लगेगी mg। क्या मेरी बात से आप सहमत है, होना भी चाहिए। क्या यही वाली बात मैंने वहां दिखाया, यस, ये उधर चला जाएगा T माइनस Fe हो जाएगा, ये mg हो गया। अब ये एंगल कितना, ध्यान से देखते जाओ, ये एंगल कितना 30, ये कितना 90, तो ये कितना 60, मतलब ये वाला ये जो लाइन है, सी ये वाली एंगल कितना अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, ये वाली एंगल कितना 60। आप नहीं कह सकते कि अल्फा इसका ये वाली एंगल, क्योंकि यहाँ वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये वाली एंगल इसके साथ अल्फा, ये वाली एंगल कितनी 60, क्योंकि 30, 90, 60, ओके। अब मुझे बताओ ये वाली एंगल कितनी 90, क्योंकि ये तो है इस पे परपेंडिकुलर, मैंने अभी भी दिखाया कि ये इस पे परपेंडिकुलर 90। अब मुझे बताओ फटाफट, ये वाली एंगल कितनी, ये वाली भी 90, ओके। तो मुझे ये बता दो ये वाला एंगल कहां गया 90 है, ये वाला 60 है, ये वाला कितना अल्फा, ओके। ये वाला एंगल कोई बता सकता है क्या, थीटा कितना होगा। तो देखो इस लाइन पे तुम देखो तो एक तरफ की एंगल कितनी होती है 180, तो मैं लिख सकता हूं 60 प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। तो यहां से थीटा इसका तो मैं लिख सकता हूं 120 माइनस अल्फा। क्या ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, क्या मैं इधर डायग्राम इरेज कर दूं, आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। चलो मैं इधर इरेज कर देता हूं, नहीं कहोगे तो इधर इरेज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बना चुके हो ना, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूं, ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, दिस लाइन, ये वाली जो लाइन है वो ही लाइन है, ये वाली लाइन, तो ये वाली कोड हो गई, कोड। तो कोड के साथ एंगल कितना अल्फा, ये कोड ये कितना 90 डिग्री, ये भी 90, तो ये 60, और ये टोटल 180 माइनस 60 माइनस अल्फा 120 माइनस अल्फा, ओके। तो अब मैं फटाफट डायग्राम बना देता हूं, फिर से एक छोटा सा अलग सा डायग्राम इसको इरेज कर दो ना। सो देखते फर्स्ट अब क्या हुआ इस चार्ज पे, अब कितने फोर्स, अब 3 फोर्स, ये दोनों मिलकर एक हो गए, एक ये और एक ये। तो इस चार्ज पे इधर की तरफ लग रहा है एक फोर्स जिसका हमने नाम दिया T माइनस Fe, Fe मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, this is a mg and this is a, sorry we cannot select that, this is a normal, ऐसे मान लो कि ये n1 हो गया, ठीक है। अब ये वाली एंगल कितना 90 है और ये वाली एंगल 90 प्लस अल्फा, तो मेरे दोस्त ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, देखो 90 प्लस अल्फा, ओके। ये थीटा कितना आया, तो थीटा आया 120 माइनस अल्फा, ये कितना 90 और 60, तो ये आएगा 150। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो गया। अब क्या करेंगे, कितने फोर्स है 3 फोर्स, कितने फोर्स है 3 फोर्स, और चार्ज किसमें है, चार्ज है इक्विलिब्रियम में। तो क्या करेंगे अपन, लामिस थ्योरम लगाएंगे। क्या आपने पढ़ा है लामिस थ्योरम, whenever particle experience 3 forces and it is in equilibrium then we can apply Lami's theorem। अब नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूं, सो लिखते जाऊंगा फ्रॉम लामिस थ्योरम, देखते जाओ फ्रॉम लामिस थ्योरम। अगर आपने नहीं पढ़ा है
तो अभी बता रहा हूं, मैसेज करना, वीडियो बना के भेज दूंगा। क्या होता है, जो तीनों फोर्स को लिख लो, जो जो फोर्स अवेलेबल है उन सबको लिख लो। तो N1 लिख लिया, mg लिख लिया, एंड थर्ड फोर्स क्या है, T माइनस Fe लिख लिया। सिंपल सा स्टेटमेंट बता रहा हूं, तीनों फोर्स को इक्वेट करके लिख लो, ठीक है। डिवाइडेड साइन, ओके छोड़ दो, डिवाइडेड साइन, ओके छोड़ दो, डिवाइडेड साइन, ओके छोड़ दो। अब क्या करना है, जहां जहां छोड़े हो वहां अपोजिट एंगल लिखते चले जाओ। ये N1 है, तो बाकी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो लिख दो। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 120 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे mg ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, साइन, ये हो गया 90 प्लस अल्फा। यहां देखो t माइनस Fe, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, तो 150 डिग्री। सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा N1 साइन 120 माइनस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हो, चलो एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने लिख लिया साइन 120 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg। इसको चेंज कर सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू p माइनस Fe डिवाइडेड साइन 150 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक है। चलो यहां तक मैं मान के चलता हूं कि आपको हर एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आ गई। क्या जमूरे समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताना पड़ेगा, तभी मैं दोबारा समझाऊंगा। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, जहां तक हो गया इरेज करता हूं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्टिकल की, एबीडी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। देखते जाओ प्यार से, एबीडी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। सी, ये प्रॉब्लम हम किस पे सोल्व करें, लामीज थ्योरम पे सोल्व करें। तो इस प्रॉब्लम को हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लामीज थ्योरम। सेकेंड वाले चार्ज को देखो, तो मैं सेकेंड वाला का लाइन बना लेता हूं, थोड़ा इधर बना दो, जगह कम है अपने पास। ये हो गया चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको हमने नाम दे दिया N2 90 डिग्री, ओके। यहां से एक एंगल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ओके। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ये एंगल कितना है, 90 है। तो क्या ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो इस डायरेक्शन में एक कोड होगा, उस कोड का ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, देखो मैं यहाँ पे, इधर क्या लगेगा, टेंशन, और इधर क्या लगेगा, Fe। तो इसको फिर से मैं लिख सकता हूं T माइनस Fe। क्या लिख सकता हूं, T माइनस Fe। समझ रहे हो, इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ दिस वन, इसके रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा T माइनस Fe 90 माइनस अल्फा। ये हो गया 90 डिग्री। अब यहां देखो ना तुम ढंग से, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर से मैं एक बार और इसका डायग्राम बनाऊंगा, ये चार्ज, ये नॉर्मल N2, ये mg, और ये कोण T माइनस Fe। ये एंगल हमने यहां से फाइंड किया, ओके। जहां पे एक नॉर्मल ये वाला ले लो, ठीक है। तो ये एंगल दिया हुआ है अपने को 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल 90, ठीक है। ये एंगल हमने भी पता कर लिया कितना, 30, ये एंगल कितना, 90। अब तुम खुद देख लो, ये टोटल एंगल कितना, 180। फिर से मान लेता हूं, ये वाला एंगल जो है थीटा है, थीटा में मान लेता हूं। तो आप देखो, लिखूंगा मैं थीटा प्लस ये वाला एंगल है 90 माइनस अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 180। फटाफट सॉल्व करते जाओ। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 प्लस अल्फा। सो थीटा आ जाएगा 60 प्लस अल्फा। आई थिंक थीटा क्या आ रहा है, या 60 प्लस अल्फा आ रहा है थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब सभी एंगल को हम निकाल चुके हैं, सभी एंगल को क्या कर चुके हो, निकाल चुके हो। ये एंगल कितना हो जाएगा 120। फिर से एक डायग्राम बनाओ, इधर की तरफ नॉर्मल, तो ये हो गया N2, इधर की तरफ एक फोर्स है T माइनस Fe, ओके, और इधर की तरफ एक है mg।
तो देखो ये एंगल 90 और ये 30, तो ये एंगल 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 और ये है 90 माइनस अल्फा, तो दोनों को जोड़ दो, सही तो कर रहे हो, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एंगल इन दोनों के बीच में 180 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड किया 60 प्लस अल्फा। अगेन फ्रॉम लामिस थ्योरम, लगाते लामिस थ्योरम, क्या लगाओगे, n2y कितना ये साइन, डायरेक्ट लिख रहा हूं 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, mg डिवाइडेड साइन 180 माइनस अल्फा, दिखाई दे रहा है उधर, ओके वहीं पे दिखाई दे रहा है, उससे आगे दिखाई नहीं दे रहा। चलो तो मैं एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं, रुक जाओ, इसको इरेज कर देते, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो लिखते जाओ फटाफट। लामिस थ्योरम अगेन मैं बोल रहा हूं, सभी फोर्स कितने फोर्स है, 3 फोर्स, 1 2 3, तीनों फोर्स को इक्वल लिख दो, तो मैं लिख देता हूं N2 इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू T माइनस Fe। यहां तक तो दिखाई दे रहा है, T माइनस Fe तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, N2 को छोड़ के बाकी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन लेके डिवाइड कर दो, तो N2 को छोड़ो, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 60 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस अल्फा, ओके। mg को छोड़ो, बाकी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड T माइनस Fe, इसके अपोजिट में एंगल कितना है, तो 120 साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब काम करो, फटाफट सोल्व कर लो इसको, एज इट इज लिख लो, क्योंकि इसको कुछ नहीं कर पाओगे तो लिख दो साइन 60 प्लस अल्फा एज इट इज। साइन 180 माइनस थीटा हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था साइन थीटा, अब ये मालूम नहीं कि आपको क्या पढ़ाया गया है, T माइनस Fe, और ये हो गया साइन 120 एज इट इज, साइन 120 एज इट इज। इक्वेशन सेकेंड, क्या वहां तक दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला जो है साइन 120 है, क्या मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, और दोनों इक्वेशंस को एक एक करके डिवाइड कर दो। सो सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन का मिडिल टर्म देखो, फर्स्ट इक्वेशन का मिडिल टर्म क्या था, mgy cos अल्फा था, और वहां था T माइनस Fe साइन 150, यही था। अगर मैं भूल रहा हूं तो बता देना, ठीक है। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, क्योंकि ये इक्वल हम कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल, इसको इक्वल, इसके इक्वल, किसी को किसी के इक्वल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, mgy साइन अल्फा, इक्वेशन 4 से, सॉरी इक्वेशन सेकेंड से, T माइनस Fe साइन 120 मैं लिख सकता हूं, इक्वेशन 4। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप थर्ड इक्वेशन बाय फोर्थ करते हो, थर्ड इक्वेशन बाय फोर्थ, तो देखो ये गेट कैंसिल, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, तुम इतने जीनियस तो हो ही नहीं हो, अरे इतने जीनियस तो मैं मानता हूं, ठीक है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूं tan अल्फा इक्वल टू दिस वन गेट कैंसिल, छमछम छमाछम, ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री डिवाइडेड साइन 150 डिग्री। अब साइन 120 का वैल्यू हमें मालूम है √3/2 एंड साइन 150 का 1/2, छमछम छमाछम, तो यहां से आ गया मेरे मुन्ना रामलाल tan अल्फा इक्वल टू √3, सो हाई अल्फा इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। इतना तो समझ रहे हो, अरे इतना तो आता होगा ट्रिगोमेट्री, तो अल्फा हमारा आ गया 60 डिग्री। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि टेंशन क्या होगा, ठीक है, तो टेंशन फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। चलो अब इरेज कर देता हूं फटाफट। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा रख दोगे तो आपको n1 आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में अल्फा रख दोगे तो n2 आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में अल्फा रख दोगे तो टेंशन आ जाएगा। क्या मैं मान लो कि आप सोल्व कर लोगे? ओके, थैंक यू।